बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम ज़ीशान नूर है। आज 24 जनवरी 2025 दिन जुमातुल मुबारक का है। तीन बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं। एक तो हुकूमती और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जो दो कमेटियाँ तश्कील दी गई थी और मुज़ाकरात का एक सिलसिला शुरू हुआ था, उसके 3 सेशन हो चुके थे। एक दिसंबर के आखिरी हफ्ते में हुआ, दूसरा 3 जनवरी को हुआ और तीसरा 17 जनवरी को हुआ था। और आखिरी जो सेशन हुआ था उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने जो तहरीरी मुतालबात थे वो चार्टर ऑफ डिमांड रिटर्न पेश कर दिया था। लेकिन आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान ने मुज़ाकरात को ख़त्म करने की कॉल दे दी है और उन्होंने कॉल ऑफ कर दिया है इन निगोसिएशंस को जो दोनों कमेटियों के दरमियान हो रहे थे। इसके पीछे क्या कहानी है, क्यों मुज़ाकरात रोक दिए गए हैं, मुज़ाकरात कॉल ऑफ कर दिए गए हैं, पीछे क्या कुछ बैकडोर और राब्ते हो रहे हैं, ज़रा ये खबर भी आपके सामने रखेंगे। दूसरा, इसके ऊपर हुकूमत का क्या मौक़िफ़ सामने आया। हुकूमत की तरफ से दो मौक़िफ़ सामने आए, एक में धमकी दी गई, एक में दरख्वास्त की गई, तरला किया गया, वो भी आपके सामने रखेंगे। दूसरी जो अहम खबर है वो ये है कि कौमी असम्बली से जो पीका एक्ट है वो मंजूर कर लिया गया है और अब झूठी और फेक खबर फैलाने के ऊपर 3 साल कैद और 20 लाख रुपए जुर्माना होगा। इसके पीछे क्या मुहरकात हैं, सहाफ़ियों का क्या रद्द-ए-अमल आया, वो तमाम यूनियंस जो सहाफ़ियों के ह्यूमन राइट्स की बात करती है उनकी तरफ से क्या रद्द-ए-अमल आया और क्या ये ठीक हुआ या गलत हुआ, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और तीसरा जो सबसे अहम है वो ये है कि जी बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान ने शेर अफजल खान मरवत को अपना सफाई वकील मुकर्रर होने से हटा दिया है और उन्होंने अडयाला जेल के हुकाम को भी ये कह दिया है कि जी इन्हें आप जेल ना आने दें, ये मेरी इंस्ट्रक्शन है, ये मेरे आज से वकील नहीं है। और शेर अफजल मरवत साहब की छुट्टी करवा दी उन्होंने बुनियादी तौर के ऊपर। इसके पीछे क्या कहानी है ये भी ज़रा आपके सामने रखेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मुज़ाकरात के हवाले से। नाजरीन, बहुत वक्त के बाद 2 साल की शदीद ये जो पोलराइजेशन का माहौल था, पॉलिटिकल डिस्टेबिलिटी थी, उसके बाद बिलाखिर फिर कमेटियां बनी थी। हुकूमत ने भी एक कमेटी बनाई थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी एक कमेटी बनाई थी और उनके मुज़ाकरात होना शुरू हुए थे। एक, जैसे मैं बता चुका हूँ कि दिसंबर के आखिरी हफ्ते में एक मीटिंग हुई, फिर दूसरी 3 जनवरी को हुई और तीसरी जो है वो 17 जनवरी को हुई। उसमें तहरीरी मुतालबात पेश कर दिए थे। एक मुतालबा आपको पता है कि उसमें 9 मई और 26 नवंबर के ऊपर जुडिशल कमीशन बनाने का हवाले से था, जबकि दूसरा मुतालबा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था वो ये था कि जी सियासी कैदियों की रिहाई को यकीनी बनाया जाए। तो उसके ऊपर हुकूमत अपनी तैयारी पूरी कर रही थी और अगला जो 28 जनवरी को इजलास होना था उसके अंदर उन्होंने अपनी तमाम तर चीज़ें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने रखनी थी कि हम आपकी बात मान सकते हैं या नहीं मान सकते। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 28 की तारीख से पहले ही कॉल ऑफ कर दिया है इन मुज़ाकरात को। इसकी वजह बुनियादी तौर के ऊपर दो इसकी वजह बनी है। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मुज़ाकराती कमेटी है उसके तर्जुमान जो हैं वो साहिबजादा हामिद रज़ा हैं, जिनका तल्लुक फैसलाबाद से है। NA 101 या शायद NA 100 से वो इंतखाबात लड़े और वहाँ से वो MNA मुंतखब हुए और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन भी हैं। इमरान खान के बड़े करीबी और बड़े इमरान खान को ट्रस्ट भी है उनके ऊपर। तो इमरान खान ने उन्हें जो है वो इस मुज़ाकराती कमेटी का तर्जुमान मुकर्रर किया और ये कहा जा रहा था कि जो उनकी जो बात होगी, जो वो आके बयान देंगे, जो स्टेटमेंट देंगे, उसे ही इमरान खान की स्टेटमेंट या इस मुज़ाकराती कमेटी की स्टेटमेंट समझा जाए। तो एक अहम जिम्मेदारी इमरान खान ने उनके ज़िम्मे आयद की थी। लेकिन आज से 2 दिन कबल फैसलाबाद के अंदर जो उनका मदरसा है वहाँ पर वो गए खिताब करने के लिए, इंटरेक्ट करने के लिए लोगों के साथ। तो वहाँ पर जो फैसलाबाद पुलिस ने किया वो इंतहाई नामुनासिब था। एक तो वो एक जमात के चेयरमैन हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के, दूसरा वो मेंबर नेशनल असेंबली भी हैं और तीसरा इतने अहम वक्त के अंदर जब मुज़ाकरात हो रहे थे तो उस मुज़ाकराती कमेटी के जो तर्जुमान थे उसके साथ जो पंजाब हुकूमत और खसूसन पंजाब हुकूमत की इंस्ट्रक्शन के ऊपर जो फैसलाबाद पुलिस ने जो रवैया इख्तियार किया कि उनके मदरसे के बाहर चले गए, उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की, ये बुनियादी तौर के ऊपर सबसे अहम वजह बनी इन मुज़ाकरात को कॉल ऑफ करने की। इमरान खान ने कहा कि जी संजीदगी हुकूमत की यहीं से नज़र आती है कि वो कितने संजीदा हैं कि हमारी मुज़ाकराती कमेटी के एक अहम रुकन को इस तरीके से उनकी तजलील की गई कि पुलिस उनके पीछे है और ये सारी सूरत हाल है। दूसरा जो इसके अंदर अहम पेशरफ्त है वो ये है कि जी बुशरा बेगम के जो मुज़ाकरात हो रहे थे, बैकडोर मुज़ाकरात जिनकी बात हो रही थी और उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ओन नहीं कर रही थी, लेकिन तरदीद भी उसकी नहीं आ रही थी। तो उसके हवाले से एक बड़ी अहम खबर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि वो जो मुज़ाकरात हो रहे थे वो अभी भी हो रहे हैं, वो बात अभी भी मौजूद है अपनी जगह के ऊपर और उसमें मज़ीद डेवलपमेंट भी हो रही है।
और हुकूमत ये समझती है, खुसूसन ख्वाजा आसिफ साहब जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नवाज से है, वज़ीर दिफा भी हैं, वो ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करने की या इस्टेब्लिशमेंट को अप्रोच करने की कोशिशें कर रही थी और बिलाखिर वो इस कोशिश के अंदर कामयाब हो गए हैं। तो उनका जो इशारा है वो शायद इसी नशिस्तों का या इसी बैकडोर चैनल्स का की तरफ इशारा था, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि बुशरा बेगम की मुलाकातें पहले भी हुई हैं, बड़ी अहम मुलाकातें हुई हैं, और इस वक्त भी वो इंगेजमेंट, वो बातचीत, मुज़ाकरात बैकडोर जो हैं वो जारी हैं। एक तो वहाँ से हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई ग्रीन सिग्नल मिला हो, जिसके बाद उन्होंने 28 तारीख से पहले ही ये मुज़ाकरात जो है वो कॉल ऑफ कर दिए हैं। अलबत्ता हुकूमत का इसके ऊपर दोहरा जो है वो मेयार सामने आया, दो तरह की राय सामने आई। एक तो जो हुकूमती कमेटी है जिसमें हुकूमत के तमाम लोग शामिल हैं, उसके जो तर्जमान हैं सेनेटर इरफान सदीकी साहब, उन्होंने दरख्वास्त की है, रिक्वेस्ट के मूड में उन्होंने गुजारिश की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कि अभी आप ठहर जाएं, अभी आप ना जाएं और मज़ीद थोड़ा सा मौसम छटने दें और बेहतरी की तरफ चीज़ें जाने दें, आप ये जल्दी ना करें। 28 तारीख को हम आपको तहरीरी तौर के ऊपर तमाम तर चीज़ों से आगाह करेंगे। और उन्होंने कहा जी आपको आने की भी जल्दी थी, मुज़ाकरात करने की भी जल्दी थी, अब आपको जाने की भी जल्दी है, तो दरख्वास्त ये है कि आप ना जाएं, आप रुकें। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की, दरख्वास्त के मूड में बात की। जबकि ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं उन्होंने कहा कि जी ये जो मुज़ाकरात थे, ये गुनाह जो है बेलज़्ज़त गुनाह था। उन्होंने मतलब ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ये गुनाह जो है बेलज़्ज़त था, यानी कि गुनाह भी हम कर रहे थे और इसमें मज़ा भी नहीं था। तो उन्होंने कहा ये बेहतर है कि ये कॉल ऑफ कर दिए गए हैं। तो हुकूमत की तरफ से दोहरा म्यार सामने आया, एक तरफ से वो दरख्वास्त कर रहे हैं, दूसरी तरफ से वो जो है वो इसको ये गुनाह बेलज़्ज़त करार दे रहे हैं। तो हुकूमत कन्फ्यूजन का शिकार नज़र आ रही है। मुज़ाकरात कॉल ऑफ होने से हुकूमत के लिए ज़्यादा नुकसान है। हो सकता है कि हुकूमत भी जा सकती है, ख़त्म हो सकती है, जिस तरीके से उन्हें लाया गया है फार्म 47 के ऊपर और दलदल के ऊपर वो खड़े हुए हैं, तो उन्हें लगता है कि शायद उनका नंबर भी आ सकता है और उन्हें हुकूमत उनके हाथ से जा सकती है। तो देखते हैं कि अब ये जो मुज़ाकरात है ये आगे किस तरीके से जाती है, सूरत हाल क्या बनती है। और दूसरा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुसूसन अपोजिशन के साथ मुलाकातें शुरू कर दी हैं, जो अपोजिशन रहनुमा हैं, शाहिद खकान अब्बासी हैं, उसमें मुस्तफा नवाज खोखर हैं और जितनी भी अपोजिशन लीडर्स हैं उनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंगेजमेंट शुरू कर दी है और अपोजिशन अलाइंस बनाने जा रहे हैं। तो क्या ये अपोजिशन अलाइंस बनाने के बाद कोई विद इन 2 मंथ्स, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक, क्या कोई नए लॉन्ग मार्च की तरफ भी जा सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? तो अब शायद इसके ऊपर भी गौर होना शुरू हो जाएगा। बहरहाल विद इन 2-3 डेज, अगले चंद ही दिनों के अंदर जो है वो ये चीज़ें खुलकर सामने आएंगी और क्लैरिटी इसके अंदर आ जाएगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अब प्लान क्या है, वो क्या हिकमत अमली अपनाना चाह रहे हैं और किस तरफ चीज़ों को लेके जाना चाह रहे हैं। एक तो मुज़ाकरात के हवाले से ये बड़ी डेवलपमेंट थी। दूसरा नाज़रीन, जो पीका एक्ट है वो मंजूर कर लिया गया कौमी असम्बली से, अब सेनेट के अंदर पेश किया जाएगा, वहाँ से भी वो मंजूर हो जाएगा, वहाँ पर अक्सरियत है हुकूमत की। और पीका एक्ट के तहत जो है वो अगर कोई फेक खबर फैलाता है या AI जनरेटेड कोई वीडियो या कोई तस्वीर कोई सोशल मीडिया के ऊपर वायरल करता है, तो उसको 3 साल कैद और 20 लाख रुपए जुर्माना जो है वो उसके ऊपर आयद किया जाएगा। लेकिन इस बिल की मंजूरी के बाद कौमी असम्बली में जो सहाफ़ी मौजूद थे, हमारे दोस्त, हमारे सीनियर्स, उन्होंने वहाँ से एहतजाजन वाकआउट कर दिया। लेकिन उसके बाद हुकूमत ने उन्हें बताने की कोशिश की। वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारण ने इसके ऊपर ब्रीफिंग दी, बताया, उन्हें जाके प्रेस गैलरी में उनसे बात की और उन्हें कन्वे करने की कोशिश की। लेकिन इसके ऊपर मतजाद राय जो है वो सामने आती है। एक कुछ ग्रोह जो है वो, कुछ ग्रुप जो है वो कहते हैं कि ये ठीक हुआ, कुछ कह रहे हैं ये ठीक नहीं हुआ। लेकिन अलबत्ता मैं बतौर सहाफ़ी इस चीज़ की तायद करता हूँ कि ठीक हुआ। मतलब पीका एक्ट की तायद नहीं करता, लेकिन इसकी कोई डोमेन तय होनी चाहिए, इसकी कोई रेड लाइन मुकर्रर होनी चाहिए कि आपने क्या बात करनी है, कितनी करनी है और किस डोमेन में रह के करनी है। ये नहीं हो सकता कि मेरा दिल करे मैं जो मर्जी बोल दूं, मेरा दिल करे मैं AI जनरेटेड फेक तस्वीर उठा के लगा दूं और किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन करूं। ये किसी सूरत जो है वो किसी सहाफ़ी को ना करना चाहिए, ना किसी सहाफ़ी को ज़ेब देता है। तो इस हवाले से ये बड़ा अच्छा एक अमली तौर पर चीज़ सामने आई। अब शायद वो तमाम लोग जो चीज़ें नहीं पढ़ते, रिसर्च नहीं करते, डिग आउट नहीं करते चीज़ों को, जो दिल आता है वो बोल देते हैं कैमरे के ऊपर आके, एक व्यूअरशिप लेने के लिए, एक तरतली पैदा करने के लिए वो जो दिल आता है बोल देते हैं। और बहुत बड़े बड़े नाम हैं, अब मैं यहाँ पर नाम लूँगा तो मुनासिब नहीं है, फिर वो ये हो जाता है कि जी शायद टारगेट किया गया किसी को। लेकिन बहुत बड़े बड़े सहाफ़ी जो हैं
वो फेक चीज़ें जो हैं वो ट्वीट कर देते हैं, फेक वीडियोस ट्वीट कर देते हैं। पता होने के बावजूद, शायद पता होता होगा, जानबूझ के करते होंगे। अगर जानबूझ के नहीं करते तो फिर वो जहमत नहीं करते कि उसकी क्लैरिफिकेशन कर ली जाए, उसकी रिसर्च कर ली जाए। तो एक तो ये पिक एक्ट के हवाले से डिटेल थोड़ी सामने आई कि जी अब डिजिटल मीडिया जो है, सोशल मीडिया जो है, उसको थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। और देखते हैं कि पिक एक्ट के बाद सोशल मीडिया पर जो एक्टिविटीज़ है वो लिमिटेड होती हैं, नहीं होती, या पहले की तरह ही सोशल मीडिया जो है वो शुक्र बेमुहार की तरह चलता है, क्या सूरत बनती है। ये भी अब जब सेनेट से पास होगा, प्रॉपर ये कानून बन जाएगा, तो उसके बाद फिर अगले चंद ही दिनों में इसके ऊपर चीज़ें सामने आएंगी कि क्या इसके ऊपर एक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता, और अदालतों का इसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल आता है। क्योंकि अब ऑब्वियसली इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लोग रिव्यू करेंगे, अगर वो स्ट्राइक डाउन कर देते हैं तो फिर तो ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकेगा। तो इस हवाले से भी आने वाले दिनों में कुछ चीज़ें मजीद क्लियर होंगी कि पीक एक्ट के ऊपर अमल दरामद होता है या नहीं होता। तीसरी नाजरीन जो शेर अफजल मरवा साहब के हवाले से बात है वो ये है कि इमरान खान के वो बतौर वकील सफाई के तौर पर वो पेश होते थे, यानी कि उनके डिफेंस काउंसिल के तौर पर पेश होते थे कुछ मुकदमात में अडयाला जेल के अंदर। आज जब वो गए, आज से मुराद की गुज़िश्ता कल जुमेरात के दिन जब वो अडयाला जेल गए किसी केस के में पेयर होने के लिए, तो खान साहब ने जो है वो वहाँ पर सिक्योरिटी को, वहाँ पर जो स्टाफ है अडयाला जेल का, सुपरिटेंडेंट जो है, उन्होंने बता दिया था कि जी मेरे ये वकील नहीं हैं, मेरे ये सफाई वकील नहीं हैं, आपने इन्हें जेल के अंदर या अदालत, चूँकि अदालत भी जेल के अंदर ही लगती है, तो आपने इस वजह से इन्हें जेल के अंदर दाखिल नहीं होने देना। तो हुआ ये कि शेर अफजल मरवा साहब गए, गेट नंबर 5 के ऊपर वो वेट करते रहे, लेकिन उन्हें किसी ने जेल में नहीं जाने दिया। और उसके बाद पहले तो यही लगा कि शायद जैसे पहले रोक लिया जाता है चीज़ों को, वैसी ही चीज़ें हो रही हैं, लेकिन बाद में ये चीज़ सामने आई कि इमरान खान साहब ने जो है वो इन्हें मना कर दिया है, और उन्होंने इन्हें बतौर अपने वकील के हटा दिया है और कहा है कि आज से ये मेरे वकील नहीं होंगे। इसके पीछे कहानी तो नाज़रीन आपको पता ही है कि शेर अफजल मरवा साहब जो हैं वो आए दिन कोई ना कोई नई स्टेटमेंट जारी कर देते हैं, कोई ना कोई ऐसी बात करते हैं कि वो कंट्रोवर्शियल बन जाती है। और जो लगता है कि शायद जो आखिरी उन्होंने स्टेटमेंट दी थी सोशल मीडिया के हवाले से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया है, खुसूसन जो ऑफिशियल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का PTI का ट्विटर अकाउंट है, उसको पाकिस्तान लाया जाए, यहाँ से उसको ऑपरेट किया जाए, तो शायद वो बात इमरान खान साहब को अच्छी ना लगी हो, जिसके ऊपर उन्होंने ये फैसला किया और उन्हें शोकाज भी कुछ दिन कबल जारी किया था। अब देखते हैं कि इसके ऊपर शेर अफजल मरवा साहब जो है वो खामोशी इख्तियार करते हैं, कोई खामोशी से चीज़ें सेटल डाउन करने की कोशिश करते हैं, कुछ बाकी लीडरशिप से मिल के चीज़ें ठीक करने की कोशिश करते हैं, या वो शोला बयानी से काम लेते हैं, वैसे ही स्टेटमेंट्स दोबारा देते हैं जैसे वो पहले देते आए हैं। तो ये भी अगले 1-2 दिन के अंदर तमाम तर चीज़ें सामने आ जाएंगी। ये थी जी ओवरऑल सूरत हाल। 2-3 टॉपिक्स बड़े अहम थे, 2-3 डेवलपमेंट्स बड़ी अहम थी जिसके ऊपर बात करनी थी। ये तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखी हैं, और इसके ऊपर आप अपनी कीमती फीडबैक का इजहार भी ज़रूर कर सकते हैं। अब तक के लिए इतने, अपने मेज़बान ज़ीशान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।